सो लेट्स टॉक अबाउट रीवा अरोरा, जो छोटी सी उम्र से बड़े पर्दे में नजर आ रही हैं, जिन्हें अपनी उम्र से बड़ी दिखने का बहुत ज्यादा शौक है। मतलब रीवा अरोरा ने मेरी सोचने की थिंकिंग ही बदल डाली। लोग सोचते हैं कि हम अपनी उम्र से छोटे लगे, जल्दी से जल्दी हम बूढ़े ना हो जाएं, बड़े ना लगे, बट रीवा अरोरा इसकी ऑपोजिट है। वो अपनी उम्र से बड़े दिखने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से वो फिल्म्स में आ सके, म्यूजिक एल्बम में आ सके, क्योंकि वहां का एक क्राइटेरिया होता है कि आपकी एज लिमिट इतनी होनी चाहिए। उस लिमिट में फिक्स होने के लिए रीवा अरोरा ने अपनी एज से बड़े होने की कोशिश की, अपनी उम्र छुपाने की कोशिश की। उनकी रियल एज क्या है वो तो शायद कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आप गूगल करोगे कि रीवा अरोरा की एज क्या है, तो शी वॉज बोर्न इन 2006, तो जिसके अकॉर्डिंग उनकी एज 19 ईयर्स होती है। लेकिन उनका 2018 का एक इंटरव्यू देखिए, जिसमें वो 8 साल की हैं और वो कितनी छोटी लग रही हैं। उनकी फेस को देखिए, उनको देखिए, वो कितनी छोटी बच्ची लग रही है। एंड नाउ शी बिकम अ अडल्ट, मतलब अब उनकी एकदम पर्सनालिटी ही चेंज हो गई, बिल्कुल लुक्स बदल गए हैं। आप इस इंटरव्यू को देखिए। 8 मंथ की उम्र से काम करना शुरू किया और अभी हो गई हैं वो 8 साल की। हमारे साथ है रीवा अरोरा। वेलकम टू जॉइन। इस इंटरव्यू में रीवा अरोरा 8 साल की हैं एंड 1.5-2 साल के अंदर वो 16 साल की कैसे हो गई, ये चीज मुझे अब तक समझ नहीं आई। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई देयर फैमिलीज लाइंग अबाउट सर्टेन थिंग्स। एंड कुछ समय पहले रीवा अरोरा ने एक पोस्ट डाला था कि नाउ आई एम एन डॉक्टर रीवा अरोरा। देयर आर सर्टेन कैटेगरीज जिसके अंदर आपको ये डॉक्टर टाइटल मिल सकता है। एक तो मेडिकल प्रोफेशनल्स, देन एकेडमिक डॉक्टरेट्स, पीएचडी वगैरह जिन्होंने किया होता है। एक ऑनरेबल डॉक्टर्स की भी कैटेगरी है, लेकिन वो तब आपको मिलता है जब आपकी अचीवमेंट नेक्स्ट लेवल हो। ओके, देन ये सब चीजों के लिए आपको ये टाइटल मिलता है। काफी सारे सेलिब्रिटी हैं, उन्हें ये सब मिल चुका है। ये टेलर स्विफ्ट को मिला है, शाहरुख खान को मिला है, बिल गेट्स को मिला है। बट प्रॉपर सर्टिफिकेट होने के बाद भी वो डॉक्टर ये टाइटल यूज नहीं करते, बिकॉज दे नो कितना वेटेज ये टाइटल होल्ड करता है। एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट दे डोंट डू इट। सो ये चीज मेरी समझ नहीं आ रहा कि 19 साल की रीवा अरोरा जो एक इन्फ्लुएंसर है, उन्हें ये टाइटल कैसे मिल सकता है, और इन सब चीजों के लिए इन्हें ये टाइटल मिल रहा है, या फिर ये सिर्फ एक फोटो शूट है और रैंडम काइंडनेस जो ये स्प्रेड करती है उनके लिए उन्हें ये सर्टिफिकेट मिला है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्हें ये सर्टिफिकेट मिला है। व्हाट इज दिस गाइस, व्हाट इज दिस? आप 18 साल की उम्र में डॉक्टर बने हो, या आपने कोई डिग्री लेते समय अपनी नाभि दिखाकर डिग्री को चुम्मा लेते हुए फोटो खिंचवाई है? अगर नहीं तो मिलो इनसे। ये है डॉक्टर रीवा अरोरा की स्पेलिंग गलत है, यहाँ स्पीकर्स और वर्ल्ड वाइड की स्पेलिंग गलत है। एक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा अजीब लगा मुझे। घटिया है, पर भाई भारत का झंडा तो ठीक कर लेते। अपलोड करने से पहले एक बार चेक तो कर लेते कि एआई ने बनाया क्या है। मेरी क्यूरियोसिटी में इनके ऑफिशियल एड्रेस को मैप्स पर ढूंढा और मैं एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच गया। यूनिवर्सिटी नहीं है, इस जगह के आसपास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, सिर्फ एक मेडिटेशन सेंटर है। मैं सजेस्ट करूंगा आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा जानने को। यू विल नो कि ये जो सर्टिफिकेट है ज्यादा वैल्यू होल्ड नहीं करता। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये लग रहा है कि जो रीवा अरोरा है वो कोई पेड प्रमोशन कर रही थी यहाँ पे। अगर ऐसा नहीं है तो ये बात मेरी डाइजेस्ट नहीं होती कि शी हैज अ 12 मिलियन फॉलोअर्स, तो वो किसी रैंडम लोगों को क्यों ही टैग करेंगी? तो उन्हें कोई फायदा नहीं होगा तो वो ऐसा क्यों करेंगी? कोई फायदा हो रहा होगा तभी तो कर रही हैं। एंड इतने समय से आप रीवा अरोरा को ट्रोल कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे कोई और है। एंड 2022 के कुछ आर्टिकल्स में ये स्पेकुलेट किया गया है कि रीवा अरोरा ने सर्जरीज की है एंड ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शंस लिए हैं। वो अपनी एज के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं लगती। हर मदर इज एक्सप्लोडिंग हर सो बैडली। एंड हमें ये चीज भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि प्यूबर्टी के बाद लोगों में भी सडन चेंजेस नजर आते हैं। सम आर्टिकल्स से शी हैज अ लिप फिलर, बोटॉक्स, सम काइंड ऑफ सर्जरी शी डज। एंड जब रीवा अरोरा से इन सब के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने सीधा स्टेज से मना किया। I will lift jawline कराई है, मेरी नकली jawline है। Do you know that? Seriously? Oh my God, मुझे भी नहीं पता था कि जब मैंने ये चीजें कराई ही नहीं और लोगों को फिर भी उन्होंने कराई है। भाई नेचुरल ब्यूटी हूँ मैं, एक्सेप्ट। एंड जो रीवा अरोरा के फैंस होंगे वो ये चीजें बोलेंगे क्योंकि रीवा अरोरा ने बिना पढ़े इतनी सारी चीजें अचीव कर ली हैं जो आप लोगों ने नहीं की हैं। हाँ ये सच है, शी अचीव्ड अ लॉट, लेकिन अच्छे से पढ़ना, एजुकेट होना या अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना उनके लिए ही जरूरी है।
एंड इन सब चीजों में मैं रीवा अरोड़ा की गलती नहीं मानूंगी। इन सब चीजों में गलती है उसकी फैमिली की है, उसके पेरेंट्स की है, क्योंकि वो किसी भी ब्रांड के साथ रीवा अरोड़ा का फेस जोड़ देते हैं, किसी के भी साथ कोलैबोरेट कर देते हैं। एंड शी इज हर डॉटर, बिफोर डूइंग एनीथिंग उसकी माँ को सोचना चाहिए था। एंड यू आर डूइंग सर्टेन थिंग, इन सब चीजों के लिए आपके बच्चे को कितना ज्यादा ट्रोल किया जाएगा। इन सब चीजों से रीवा अरोड़ा के करियर पे काफी इफेक्ट पड़ेगा, अभी नहीं लेकिन बाद में जरूर पड़ेगा। एंड लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे। ऐसा नहीं है कि चाइल्ड आर्टिस्ट वर्क नहीं करते, काफी सारे चाइल्ड आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कैमरा के आगे ही बड़े हुए हैं, लेकिन इनका ही केस ले लीजिए, लेकिन इनकी जो इमेज है लोग इनको सीरियस लेते हैं। उनके पेरेंट्स ने जो भी डिसीजन लिया उनकी एज के बिहाफ में वो सही था, लोग उन्हें सीरियस लेते हैं। शी इज डूइंग ग्रेट नाउ डेज। फॉर सर्टन थिंग्स अपनी बच्ची को अपनी एज से बड़ा दिखाना वॉज नॉट ग्रेट आइडिया। तो मेरा बस इस वीडियो में यही कहना है। सो व्हाट यू थिंक गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वन मोर थिंग गाइस, आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है मुझे जरूर बताना, जिससे मैं थोड़ा सा और मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूं। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे वो भी जरूर बताना।